नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, आप सबको पता है कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन आ गया है। विशेष इसलिए है क्योंकि सोमवार की अष्टमी साल में 3 से 4 ही बार पड़ती है, तो बहुत ही सुंदर संयोग है। और अगर आप यह मानते हो कि इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बीमार आप है या फिर सबसे ज्यादा कष्ट आपको है, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको इत्र की 5 बूंद लेनी होगी। छोटा सा उपाय करिएगा, जीवन के सारे कष्ट आपके दूर जरूर हो जाएंगे। उससे पहले बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि आज के दिन आप सबको जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले इसके फायदे क्या हैं वो जान लेते हैं। जो इत्र वाला उपाय है उसमें अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, मतलब कि आप ऐसा मानते कि यह कष्ट हमारे खत्म हो ही नहीं सकते, तो इस उपाय को करना। क्या करना होगा समझो। यहाँ पर आपको पूजा पाठ में जो इत्र इस्तेमाल होता है ना, वही आप सबको लेना होगा। साथ ही साथ आपको लेना होगा बेलपत्र को। आपको 5 बेलपत्र लेनी होगी। अब वह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी न हो। जो नियम बताऊंगा उस नियम को फॉलो करना बहुत ही ध्यान से। आपके पास ये जो इत्र है ना, उसको बेलपत्र की सबसे नीचे वाली डंडी पे लगा देना है। 5 बेल पत्र की डंडी के निचले वाले हिस्से पे आपको ये इत्र लगा देना है। एकदम नीचे लगाना कहीं और नहीं लगाना, सिर्फ नीचे के साइड में 5 की 5 बेलपत्र पर लगाना, ठीक है। अब 5 के 5 बेल को लेकर पहुंच जाना है बेल पेड़ के नीचे। जो भी बेल का पेड़ आपके घर के पास में हो। अब यहाँ पर एक नियम है, ऐसे बेल के पेड़ के पास जाना जिसकी छाव आपके ऊपर पड़े, यानी कि उस बेल पेड़ की जो हाइट हो वह आपसे बड़ी हो। ऐसे बेल पेड़ के नीचे जाना। अब वहीं पर जाकर बैठ जाना। उसके बाद एक घी का दिया लंबी बत्ती का पहुंचते ही सबसे पहले लगा देना। अभी आपके पास जो 5 बेलपत्र है ना, उस 5 बेलपत्र को बिल्कुल सीधा सीधा एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। और यहाँ पर आपको 5 नाम भी बोलना है। जब पहली बेलपत्र आप रखेंगे बेल पेड़ के नीचे, तो भगवान शिव का स्मरण करना होगा। इसके बाद जो दूसरी बेलपत्र आप रखोगे तब भगवान गणेश के स्मरण करके रखना। तीसरी बेलपत्र जो रखोगे वो भगवान विष्णु का स्मरण करके रखना। चौथी बेलपत्र जो रखोगे उसको भगवान सूर्य का स्मरण करते रखना। और जो 5वीं बेलपत्र रखोगे वो माँ जगत जननी माँ जगदम्बा यानी कि माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए 5वीं बेलपत्र रखना। यानी कि 5 बेलपत्र 5 भगवान का नाम लेकर जो मैंने बताया, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य और माता दुर्गा का स्मरण करते हुए एक के बाद एक बेलपत्र वहां पर रख देना। अब हाथ जोड़कर के विनती करना कि जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन इस तरीके से उपाय को करता है, सारे कष्ट उसके दूर बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब चलते हैं दूसरी उपाय के और। बहुत ही सुंदर सा उपाय, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। सुबह करना चाहो सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो शाम को भी कर सकते हो। दूसरे उपाय के सबसे पहले समझेंगे फायदे क्या हैं। लेकिन क्या करना होगा उससे पहले छोटा सा काम। आपके भाई का चैनल है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। चलो बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। अभी दूसरा उपाय क्या फायदे है। सबसे पहले यह समझ लो कि अगर आप काफी दिनों से इसके लिए परेशान है, पशुपति व्रत कर लिया, प्रदोष भी करके देख लिया, फिर भी आपकी इच्छा बहुत दिनों से अधूरी जा रही है, तो इस उपाय को करेंगे। अब इस उपाय के लिए हमें मात्र चाहिए होगा 1 बेलपत्र। इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 1 बेलपत्र चाहिए। वो बेलपत्र कहीं से थोड़ी बहुत भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ लेना होगा आपको शहद। मात्र 1 बूंद शहद की हमें जरूरत होगी। अब यहाँ पर हमें लेना होगा लाल चंदन। जब लाल चंदन की मैं बात करता हूँ तब हमेशा आपसे कहता हूँ कि लाल चंदन के पाउडर को लिया करो, अपने हाथों में रखा करो और थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ी देर तक 10 से 20 सेकंड तक घिसा करो।
जितना घिसोगे इस चंदन का महत्व उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। फिर हमें लेना होगा पीला चंदन। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास अष्टगंध है, तो आप अष्टगंध के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हर उपाय एक जैसा नहीं होता। अब ये जो लाल चंदन है उसको बेल पत्र की नीचे वाली 2 पत्तियों में लगा देना। बहुत अच्छे से लगाना होगा, ताकि वो जो बेल पत्र का हरा वाला पार्ट है वह कहीं से शो नहीं होना चाहिए, कहीं से दिखना नहीं चाहिए। अभी आपके पास जो पीला चंदन है उसको बेल पत्र की जो बड़ी वाली पत्ती है उस पे लगाना है। अच्छे से लगाना ताकि वो हरा वाला पार्ट ना दिखे। अभी आपके पास में क्या है? शहद है। तो शहद को क्या करोगे? जो नीचे की दोनों छोटी पत्तियां होती और जो बड़ी हरी पत्ती होती, इसके बीच में छोटी सी लाइन होती है, उसी जगह पर आपको उस जो शहद है उसको आपको लगाना होगा। ठीक है। अब जिस जगह पर आपने शहद को लगाया है ना, उसी जगह पर आपको अपनी 2 उंगलियों से पकड़ना होगा और लेकर चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो तो सुबह चले जाओ और शाम को जब चाहो शाम को चले जाओ। अब पहुंचने के बाद हम सबको पता है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहां पर होता है। अब इसी जगह पर आपको उस बेल पत्र को रखना होगा। डंडी होनी चाहिए बाहर की तरफ और पत्ती का मुख होना चाहिए महादेव के। और इतना काम कर लिया, उसके बाद उस बेलपत्र को रख देना। अपने जीवन के जितने भी कष्ट होंगे उनको दूर करने की बात स्मरण करके रख देना। उसके बाद फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन के। और अब 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। एक चीज का ध्यान रखना, जब जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो पूरा जल मत चढ़ाना। थोड़ा सा जल उस कलश में बचाए रखना। जो थोड़ा सा जल उस कलश में बचा हुआ है, उस बचा हुआ जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना, अपने जीवन के कष्ट को कह करके। जब आपकी पूजन वगैरह खत्म हो जाए तो ये जो बेलपत्र जो आपने चढ़ाई है, इस बिल को वहाँ से उठाएंगे और उठाने के बाद आप लेकर उसको घर चले जाएंगे और 11 दिनों तक आप इसको अपने घर पर रखेंगे। और उसके बाद 11 दिनों के बाद किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, जलाशय में ले जाकर के उस बेलपत्र को प्रवाहित कर देंगे, अपने जीवन के कष्ट को कह करके। जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। करके देखेगा, आपकी सारे कष्ट खत्म होंगे और कोई भी इसी मनोकामना की बच्ची की नहीं जो पूरी राहुल, सारी इच्छाएं पूरी जरूर थी कि समझ में ही बार। तो 2 पाए की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय और इस वीडियो का आखिरी पार्टी के आखिरी उपाय क्या है समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस उपाय के फायदे समझ लें। इस उपाय का बस एक फायदा है और वह फायदा है लड़ाई है ना, कि अगर आप यह चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी लड़ाइयाँ हो ही ना, आपका पूरा परिवार एकता के साथ रही, यूनिटी के साथ रहना, तो इस उपाय को जरूर करना भूलना मत है ना। कल बहुत शुभ दिन है, प्यारा साने सोमवार की अष्टमी के दिन करिएगा। हमें सबसे पहले जरूरत होगी इस उपाय के लिए इस तरीके से मौली कहने की कला। बाकी जो हम लोग अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं वही बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेना ठीक है। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से गौ माता का कच्चा दूध, व दूध जो पकाया हुआ ना हो, लेकिन वो दूध गौ माता का ही होना चाहिए के ले लिया। इन दोनों चीजों को लेकर पहुंचाना वट वृक्ष के नीचे। कहां पर जाओगे? वृक्ष के नीचे नियम बताऊंगा, उसको सबसे पहले फॉलो करेंगे। जो आपके पास में कलावा ही ना, थोड़ा सा उस कलावा को वट वृक्ष की किसी भी पट्टी, किसी भी टहनी, किसी भी डाली पर बांधेंगे। बहुत ज्यादा ने, थोड़ा सा जहां तक पहुंच पाते हैं वहां तक बांधेंगे। अपने घर का नाम और गोत्र बोल करके। ठीक है, पहला काम कर लिया। दूसरा काम आपको कर ना है वह यह करना होगा कि जो आप अपने घर से कच्चा दूध लिए क्या है, वह आपको यहाँ पर बटेश्वर महादेव के नाम से पेड़ के नीचे समर्पित करना। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को कोई दिक्कत नहीं है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस तरीके से उपाय को कर लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं। उसके घर में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होती, हमेशा प्रेम उसके घर में बना रहता है। कि के बाद समझ में तो इस उपाय को जरूर करिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।